गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन सर नंबर 1 बेसिक मैथ में। तो आप लोग को आज हम, जैसा कि हमारी आज 5th क्लास है, तो आज हम लोग उसके आगे जो टॉपिक हमारा था, जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि किसी भी नंबर्स का हम लोग कैसे पता करेंगे कौन संख्या किस संख्या से कट जाती है। तो आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपको 0, 1 और 2 से कटने वाली संख्याओं के बारे में बताया था, तो आज हम लोग उसी के आगे 3 से विभक्त होने वाली संख्या के बारे में बात करेंगे, जो हमारी 3, 4, 5, 6 डॉट 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 11 तक है। इन सभी के रूल्स एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आपको मज़ा आने वाला है, ज़रूर देखिए। चलिए, तीन से विभक्त होने के नियम, यानी कोई भी संख्या 3 से कैसे कट जाएगी उसके बारे में नियम क्या है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती है। तो चलिए, इसके रूल लिए हम रूल्स, पहला क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका से है। जैसे कि मैंने कोई एक संख्या लिखी 7, 5, 6, 8, 4। अब हमको मालूम नहीं है ये संख्या किससे कटेगी, और हमें 3 से, जैसे हमें नहीं पता ये संख्या किससे कटेगी, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए रूल्स क्या है, इन संख्याओं को आपस में ऐड कर दो। क्या कर दो? जोड़ दो। 7 + 5 कितना होता है? 12। 12 6 कितना होता है? 18। 18 8 कितना होता है? 26। और 26 4 कितना होता है हमारा? 30। तो हमारा टोटल 7 + 5 + 6 + 8 + 4 इक्वल टू होता है 30। यानी कि 7 + 5 + 6 + 8 + 4 बराबर होता है 30। और हमारा ये 3 से 30 क्या है? कट जाएगा। तो हम ये बता देंगे ये संख्या 3 से कट जाएगी। अभी क्या है, अभी आपको लग रहा होगा ये इतना सारा जो है बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जब हमको, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 10 मिनट लग सकता है, बट हम ऐसे ही जनरली देखकर हम बता देंगे ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 7 + 5 + 6 8 + 4 30 होता है। अंततः कोई भी संख्या हो, अगर वो ऐड करने पर उसका टोटल 30 से कट जाता है, तो वह संख्या अवश्य 3 से कट जाएगी। आगे सभी को अब हम लोग 4 से विभक्त होने के नियम पढ़ेंगे। अच्छा, 4 से विभक्त होने के नियम क्या हैं? तो 4 से विभक्त होने के नियम बहुत ही सरल हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग ये बताइए कि ये संख्या कौन सी संख्या 4 से कटेगी? तो हमने क्या किया, 4 से विभक्त होने के नियम क्या हैं। तो 4 से विभक्त होने के लिए हमने आपसे कहा कि ये 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे कि 4 से सभी में भाग देंगे। तो 4 से अगर सभी में भाग दोगे तो मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल्स क्या है कि लास्ट की डिजिट, लास्ट की 2 संख्याएं, इकाई और दाही, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से भाग देने पर कट जाएंगी, तो वह अवश्य संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे 4 का इसमें भाग देंगे हम, तो 4 कितना होता है? 32। लास्ट की संख्या 4 से कट जाएगी, बट 4 से 71 नहीं कटेगा, 4 से 2 नहीं कटेगा, 4 से 26 नहीं कटेगा। अंततः हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी।
आ गया आप लोगों को समझ में? बस 4 से विभक्त होने के नियम क्या है? लास्ट में दो संख्याएं इकाई और दहाई देखना है, अगर 4 से कट रही है तो वो 4 से अवश्य कट जाएगी। अब आप देख के ही बता सकते हैं सभी। आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग 5 से विभक्त होने के नियम पढ़ेंगे। पांच से विभक्त होने के नियम क्या है? यानी जिन संख्या के अंत में 0,5 आता है वह संख्या 5 से भाज्य होगी। यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 0,5 आता है वह संख्या 5 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कोई संख्या लिखी है 5, 5, 8, 9, 2। अगर मैं ये कह दूं ये संख्या 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। बता दो हाल क्यों? इनके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। अगर मैं यहां पे 0 लगा देता हूं तो ये 5 से कट जाएगी, और अगर मैं लास्ट में 5 लगा देता हूं तो यह संख्या कट जाएगी। समझ में आ गया आप सभी को? यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 5 या 0 होता है तो वह अवश्य संख्या 5 से कट जाती है। चलिए अब हम लोग इसी के क्रम में, अब हम इसी के क्रम में 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो हम 6 और 7 को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इनके लिए रूल्स थोड़ा अलग है। ठीक है, अभी हम 8, 9, 10 और 11 के, और 11 हम क्या करेंगे, 6, 7 और 11 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और 8, 9, 10 अभी बता दूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, 8 से विभक्त होने के नियम। तो 8, अच्छा मेरा बताने का मतलब ये है कि मैंने उन संख्याओं को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो रूल्स अलग थे। जो 8, 9, 10 में इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये सारी जो संख्याएं बताई हैं ये इन्हीं से कनेक्टेड हैं, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो 8 से विभक्त होने के नियम क्या हैं? 8 से विभक्त होने के नियम बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई संख्या है 4, 1, 6, 2, 4, 1, 6, इतनी बड़ी कोई संख्या है मान के चलिए। अब मैंने आपसे यह पूछा कि, और लिख देता हूं, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3। अब हमने आपसे ये पूछा कि कौन सी संख्या 8 से कट जाएगी, कौन सी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आप लोग कैसे बताओगे? आप लोग बता लोगे? तो मेरे ख्याल से आपको भाग देना पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि लास्ट की 3 डिजिट यानी लास्ट की 3 संख्याएं में भाग देने पर अगर 8 से कट जाती है तो वह हमारी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे कि 58 कितना होता है, 40, एक बच्चा 16 हो गया, 8 दूनी 16, यानी अगर हमारे लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसमें देख लो 8 तिया 24 होता है, और 24 यानी 4 यानी 42 हो गया, और 42 कटता नहीं है 8 से, यानी ये नहीं कटेगी। लास्ट में 3 है, नहीं कटेगी क्योंकि विषम है। लास्ट में 3 है, नहीं कटेगी क्योंकि विषम है। एक चीज ध्यान रखो, सम संख्या कभी भी विषम संख्या को नहीं काट सकती है, और ये आपका सम और विषम का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में इसके जस्ट ही बाद में जरूर बताऊंगा। बात आ गई समझ में? चलिए अब हम लोग नौ से विभक्त होने के नियम। अच्छा, 9 से विभक्त होने के नियम क्या हैं? बिल्कुल तरीका 3 के जैसा है। कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 5, 4, 3, 2, 1,
नेक्स्ट 6 5 3 2 6, 7 5 4 6 2 3। चलिए 3 संख्या लेते हैं। अब आप लोग बताइए 9 से कौन सी संख्या कट जाएगी, और आप लोग टाइम लगा के देख सकते हैं और बताइए, आप भाग दे के देखिए कौन कितने जल्दी बता देता है। ठीक है, तो हम इसका फायदा ये होता है बेटा, जब आप सवाल लगाते हो तो हम लोग बस यही ढूंढते हैं कि कौन सी संख्या कट जाएगी। जब आपको रूल्स पता होंगे आप डायरेक्टली उसी संख्या से भाग दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नियम बताते हैं। 3 का रूल्स क्या था कि सभी संख्याओं को जोड़ने पे अगर 3 से कट रही है तो वो 3 से कट जाएगी। सेम वही नियम है। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी कि इसमें अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये हमारा कटेगा, बोलो नहीं कटेगा। चलिए इसको देखते हैं। 6 5 11 3 14 और 2 कितना होता है, 16 और 6 22। बोलो बेटा 22 का 9 में भाग देंगे, कटेगा नहीं कटेगा। चलिए इसका देखते हैं। 7 5 12 4 16 6 22 और 22 2 कितना होता है, 22 2 होता है बेटा 24 और 24 3 होता है बेटा 27। अब बोलो 9 से ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। बेटा समझ में आया। चलिए अब हम लोग 10 का नियम देखते हैं। 10 से विभक्त होने का नियम बिल्कुल सरल है। क्या है, जिन संख्या के अंत में 0 आए, जिन संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 10 से भाज्य होगी। बिल्कुल सिंपल सा, यानी कोई संख्या लिख लो 9 8 7, अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगी, अगर 0 नहीं है तो वो 10 से नहीं कटेगी। बेटा समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमने संख्या आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हमने आपको 0 का नियम बताया, हमने आपको 1 का नियम बताया, हमने आपको 2 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया, 4 का भी बता दिया, 5 का भी बता दिया, 8 का भी बता दिया, 9 का भी बता दिया, 10 का भी बता दिया। आपके ये सारे नियम्स मैंने बता दिए हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सी संख्या किस पहाड़े से या किस संख्या से कट जाएगी। तो आप लोग ऐसा सपोर्ट बनाए रखें, हम आपको पूरा बेसिक अच्छे से समझाएंगे और जो भी आपका डाउट हो आप ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, और आपके 6 का नियम, 7 का नियम और 11 का नियम ये मैं आपको कल बताऊंगा। और यही विनती है मेरी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए।